बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम हेल्पिंग हैंड प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो सिंपली माई कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके सी ड्राइव में या जहाँ कहीं भी आपका सर्वर इंस्टॉल्ड है आप उसे ओपन कर लें या उसे रन कर लें। मेरे सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल्ड है। आप वैम्प या जैम्प या लैम्प तीनों में से कोई भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। तो अगर जैम्प आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो सिंपली जैम्प को स्टार्ट करें। यहाँ जैम्प कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके इट विल टेक शॉर्ट टाइम इन फैक्ट टू गेट स्टार्टेड। तो इसकी ये दो सर्विसेज लाजमी स्टार्ट करें, बाकी ऑप्शनल है अपाची और माई एसक्यूएल। इसको आप क्लोज कर दें। ये सर्वर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया पे रन हो रहा है, चल रहा है। ये इंडिकेशन है दो ग्रीन डॉट्स का, मतलब ये दो सर्विसेज चल रही हैं इसकी। सो यू आर गुड टू गो विद दीज टू सर्विसेज। उसके बाद सिंपली आप एच डी डॉक्स फोल्डर के अंदर आएँ और यहाँ पे आपने एक रूट फोल्डर क्रिएट कर लेना है या सिंपली जो प्रोजेक्ट फोल्डर आपको दिया जाएगा वो इस केस में यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करें तो इसके अंदर दो फाइलें आपको मिलेगी। एक डीबी हेल्पिंग हैंड्स, ये डेटाबेस की फ़ाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट इसी डेटाबेस की फ़ाइल पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी फाइल, दूसरा फोल्डर है आपके पास जिसके अंदर आपके ये कंटेंट्स हैं। सो आपने मेन फोल्डर को कॉपी करने के बजाय ये सिंपली एच फोल्डर, या आप चाहें तो इसे रीनेम भी कर लें, इसे पूरा नाम दे दें, लेट्स सपोज हेल्पिंग हैंड्स। कोशिश करें कि स्पेसिस से गुरेज किया करें। हेल्पिंग हैंड्स के बाद आप सिंपली इस फोल्डर को कॉपी करें और अपने सर्वर की रूट डायरेक्टरी, जो कि जैम्प के केस में एच टी डॉक्स होती है और वैम्प के केस में www का फोल्डर होता है, आप उस रूट फोल्डर में आके अपना ये फोल्डर पेस्ट कर दें। ओके, जब पेस्ट करने के बाद आप इसे डबल क्लिक करके वेरीफाई कर लें कि आपके पास ये कंटेंट्स मौजूद हैं इस फोल्डर में डायरेक्ट। और उसके बाद आपको करना ये है कि सिंपली आप ब्राउज़र में जाएं, मेक श्योर कि आपका ये सर्वर चल रहा हो ज़ैम्प या वैम्प। अब ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली लोकल होस्ट लिखें और लोकल होस्ट लिखने के बाद अभी जो आपने फ़ोल्डर बनाया था रूट डायरेक्टरी में हेल्पिंग हैंड्स के नाम से, आप वो फ़ोल्डर का नाम लिखें और आप इंटर करें। अभी करंटली ये एरर देगा आपको, राइट लाइक दिस द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड इन द सर्वर। तो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस करनी, उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा कि ये आपको ओपन करना अलाउ करेगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चेक कर लें कि ये फ़ोल्डर नेम जो आपने यहाँ लिखा ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है उस फोल्डर नेम के साथ जो आपने अपने उस प्रोजेक्ट को दिया। तो यहाँ आप देख लें मैंने गलत टाइप किया, यहाँ हेल्पिंग अंडरस्कोर हैंड्स है और यहाँ हेल्पिंग डैश हैंड्स है। सो लेट्स करेक्ट इट। अब ये फिर भी एरर देगा, यहाँ पे इस तरह का एरर देगा माई एसक्यूएल रियल कनेक्ट, यानी ये डेटाबेस का एरर है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज अभी तक हमने डेटाबेस की फ़ाइल को इंपोर्ट नहीं किया। सो उसको इंपोर्ट करने के लिए आप एक सेपरेट टैब में लोकल होस्ट यानी अपना माई एसक्यूएल ओपन कर लें। यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाएं और हमारी जो सेकंड फाइल थी जो हमने फोल्डर डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया था वो ये हमारी DB हेल्पिंग हैंड्स की फ़ाइल थी। तो हमने इसी नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। तो जो नाम इस फाइल का होगा वही नाम, उसी नाम से आप काइंडली डेटाबेस क्रिएट कीजिएगा। आप इसको मैंने कॉपी कर लिया और मेरा ये लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन ओपन हुआ। मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा, न्यू के बटन पर क्लिक किया और ये डेटाबेस नेम में मैं सिंपली DB हेल्पिंग हैंड्स, जो डेटाबेस नेम या जो फाइल नेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने एग्जैक्टली वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देख लें DB हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक डेटाबेस बन के आ गया। अब मुझे क्या करना है, यही डेटाबेस की फ़ाइल मुझे इंपोर्ट करनी है ताकि इसके अंदर जितने भी टेबल्स बने हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ इस डेटाबेस में आ जाए। सो यहाँ से आप इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल और नेविगेट टू द फाइल जहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओपन किया। आप यहाँ पे लिमिट चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपकी ये लिमिट कम हो तो आप PHP INI या MySQL की सेटिंग में जाके आप इस लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप बगैर किसी दूसरी सेटिंग को छेड़े डायरेक्ट गो के बटन पर क्लिक करें एंड आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द कमांड्स और क्यूरीज, मेरे पास ये हेल्पिंग हैंड्स
और उस हेल्पिंग हैंड के अंदर ये 3-4 टेबल्स आ गए, 1 2 3 और 4 टेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो अब मेरा यहाँ पे डेटाबेस सेटअप, डेटाबेस एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब आप वापस जाएं यहाँ पे तो ये स्टिल आपको एरर ही देगा, बिकॉज डेटाबेस तो मैंने सेट कर दिया बट कोडिंग में ये डेटाबेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया। सो अगेन ये जो मैंने रूट डायरेक्टरी में हेल्पिंग हैंड का फोल्डर क्रिएट किया था, इसे आप किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर लें। जैसे मैं इसे ओपन विद कोड कर रहा हूँ, आप नोटपैड प्लस प्लस या जो भी कोड एडिटर आपके पास है आप उसमें इसे ओपन कर लें। जब ये ओपन हो जाएगा तो सिंपली आपके पास इस तरह रूट डायरेक्टरी में एडमिन, एप्लीकेशन और बाकी इस तरह के कुछ फोल्डर्स आएंगे। आपने दो जगह कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्योंकि ये एडमिन का फोल्डर जो है इसमें सारा एडमिन पैनल का कोड है, और ये जो डायरेक्ट एप्लीकेशन का फोल्डर है, ये बाकी फोल्डर है, इसमें आपका फ्रंट एंड का कोड है। सो आप एप्लीकेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ कॉन्फ़िग में आपने ये पहली चेंज जो आपने करनी है वो कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे ये बेस यूआरएल को चेंज करना है। और ये बेस यूआरएल कौन सा होगा, आपने सिंपली ये जो पाथ दिया हुआ है जहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट कॉपी किया था, उसे ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है, आपने इसे कॉपी करना है और सिंपली बेस यूआरएल में जाके पेस्ट कर देना है। ये इसकी पहली कॉन्फ़िगरेशन। आप कॉन्फ़िग की फ़ाइल को क्लोज़ कर दें, और सेकंड टाइम दूसरा काम आपने करना है वो डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर आके आपने डेटाबेस की सेटिंग करनी है। करंटली ये डेटाबेस की सेटिंग जो है ये हमारे ऑनलाइन सर्वर के मुताबिक हुई भी थी। आप इनको कट करके अपनी जो लोकल होस्ट की सेटिंग है उसके मुताबिक, लोकल होस्ट में अगर आपने इंस्टॉलेशन के वक्त, सर्वर की इंस्टॉलेशन के वक्त कोई यूज़र नेम नहीं दिया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, आप रूट लिख लें। बाय डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है, और डेटाबेस का जो नाम है वो एग्जैक्ट वही नाम आपने देना है जो आपने यहाँ पे डेटाबेस अभी क्रिएट किया है, डीबी हेल्पिंग हैंड्स। सो मैंने ये चीज़ यहाँ पे दी, और इन सारी लाइनों को मैंने कॉपी कर लिया, यानी लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड नल और डीबी का नाम, ये डेटाबेस का नाम ये है। क्योंकि मुझे एडमिन भी यही चीज़ें देनी है, बिकॉज एडमिन पैनल भी उसी डेटाबेस को एक्सेस करेगा जिस डेटाबेस को मेरा फ्रंट एंड एक्सेस कर रहा है। सो मेरी फ्रंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई। अब मैं अगर डेटाबेस की यानी अपने इस प्रोजेक्ट के बैकएंड को कॉन्फ़िगर किए बगैर इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो नाउ दिस एरर शुड गो अवे। तो अब मेरा ये फ्रंट एंड जो है दैट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। आप इसके डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करके भी देख सकते हैं, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। सो अब जो अगला काम है, अगर मैं हेल्पिंग हैंड्स के बाद स्लैश एडमिन लिखूँ तो अब ये मुझे एरर देगा। ये उसी किस्म का एरर है क्योंकि इसमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, इस एप्लीकेशन को फोल्डर को क्लोज़ कर दूँगा, और यहाँ पे एडमिन में जाऊँगा, एप्लीकेशन में जाऊँगा, और कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस, और डेटाबेस में जाके मुझे ये जो 3-4 चीज़ें थी जो मैंने कॉपी की हुई थी वही एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो मैंने अभी फ्रंट एंड के फोल्डर में की थी। सो अब मुझे इसको कर देना है क्लोज़। एक और चीज़, यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाएं, और कॉन्फ़िग में ये जो यूआरएल है इसको भी आप अपनी यूआरएल के साथ चेंज कर दें। ये जो यूआरएल है कि लोकल होस्ट हेल्पिंग हैंड्स स्लैश एडमिन, इसको मैंने कॉपी कर लिया और सिंपल मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने इसे पेस्ट किया तो देन यू आर गुड टू गो। अब आप यहाँ पे अपना कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने दिया हुआ है या जो आपको दिया गया है आप वो एंटर करके देखेंगे तो इट शुड डायरेक्टली गो टू द डैशबोर्ड। अब इसके भी डिफरेंट पेज चेक करें, और सिंपली ये आपको अपने डैशबोर्ड और जो रिकॉर्ड्स आपने ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए एंटर किए थे वो आपको दिख रहे हैं। सो जस्ट गो टू द लॉग आउट, और अगर आपने फ्रंट एंड एक्सेस करना है तो सिंपली यहाँ से एक्सेस करें और यहाँ से लॉगिन करें कोई भी यूज़र नेम जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल डूइंग दैट। ठीक, दैट्स ऑल। आई होप सो इट्स रियली सिंपल। थैंक यू वेरी मच।